बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाने के बाद आप चिकन कढ़ाई की सारी रेसिपीज़ को छोड़ देंगे और हर बार इसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसको बनाना बेहद आसान है। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है, बहुत कम मसालों से बनकर तैयार होती है और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ये चेक कीजिए कितनी शानदार ये बनकर तैयार हुई है। किसी भी दावत को स्पेशल बनाने के लिए आप इसको अपने दस्तरखान पर सजा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये चेक कीजिए चिकन कितना नरम व मुलायम और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार हुआ है। जायके में इसकी मिसाल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप कोई भी चिकन कढ़ाई बनाकर खा लें, इसका जायका सबसे अलग और सबसे शानदार है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इस रेसिपी को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे। अगर आप लोहे की कढ़ाई लेंगे तो इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है और अब हम 1 किलो चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको खुश्क कर लिया था, तो इसके बाद ऐड किया है। अब हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। यहाँ पर चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो रहा है। ये देखिए इसका कलर अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि चिकन के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जो चिकन की अपनी हमक होती है इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब अच्छी तरीके से हमने नमक के साथ चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है हाई फ्लेम पर, और चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये सारी जगह से एक जैसा सा गोल्डन फ्राई होकर तैयार हो। ये देखिए कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा ये पिंक पिंक सा ये गोल्डन गोल्डन सा जो है ये हमारा फ्राई हो चुका है चिकन। यहाँ पर हमने इतना इसको फ्राई कर लेना है। जब चिकन इस तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। मैंने 1 किलो चिकन लिया है तो आधा किलो टमाटर लूँगी। जितना आपके पास चिकन इस्तेमाल करेंगे आप, उसका हाफ़ आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है। इसको 1/2 की कटिंग में करके मैंने इस तरह से रख दिया है। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 1/4 कप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाएं और इसका छिलका हम आसानी से रिमूव कर सकें। यहाँ पर ये देखिए टमाटर का छिलका हम उतार लेंगे इस तरह से, और बहुत इजीली इस तरह से टमाटर का छिलका उतर जाता है। और अब हम चम्मच की मदद से ही टमाटर को इसके अंदर मैश कर देंगे। और यहाँ पर तकरीबन चिकन भी हमारा 50% तक गल चुका है, और अभी हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं शामिल की जो इसके जायके को और ज़्यादा अच्छा कर देगी। अच्छी तरह से हमने टमाटर के साथ चिकन की भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे इसको, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च इसमें नहीं जाती, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। कुटा हुआ मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत धनिया ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटा हुआ साबुत ज़ीरा ऐड किया है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है, और मसालों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए चिकन के साथ पकाना है, ताकि मसाले जले ना। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप फेंटा हुआ दही। अच्छी तरह से फेंट कर दही को ऐड करेंगे, और दही ऐड करते वक्त चूल्हे की फ्लेम हमने हल्की कर देनी है। अच्छी तरह से सबसे पहले हमने दही को मिक्स कर देना है, और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 अदद साबुत लाल मिर्चें। और अब हम इसको ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। इस तरह मसालों के साथ दही अच्छे तरीके से पक जाएगा और दही का अपना पानी भी खुश्क हो जाएगा, और चिकन के अंदर दही की और मसालों की बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। ये देखिए बेहतरीन सा ये हमारा जो
बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई है, ये बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसके ऊपर जुलियन कटी हुई अदरक, 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने 4 पीस में कट किया था, और हाफ़ मैंने लीमू का जूस इसके ऊपर डाला है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ, और एक मैंने यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस रखा है, और इसके ऊपर अब हम जलता हुआ चारकोल रख देंगे, और इसके ऊपर मैं इसी का ही ऑयल, जो कि जिसमें हमने इसको पकाया है वही ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं। अब हम इसको ढक कर 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। चूल्हे की फ्लेम मैंने इस टाइम पर बंद कर दी थी जब मैंने इसको स्मोक दिया था। और ये देखिए, अब हम ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर से हटा लेंगे, और एक बार इन सब चीज़ों के साथ हमने फिर से चूल्हा ऑन करके 1 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे जो हमने लीमू वगैरह डाला था या जो हमने स्मोकी फ्लेवर दिया था वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये टिक्का कढ़ाई आपने बारबेक्यू से तैयार की है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत ही शानदार सी इस टाइम पर खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अमेजिंग, और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर आप रोगनी नान के साथ इसको सर्व कीजिए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इस रेसिपी को आप जिस भी दावत में बनाएंगे, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर पूछेगा। तो ये चेक कीजिए कितना सॉफ्ट और जूसी हमारा ये चिकन बनकर तैयार हुआ है, और सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप ये पूरी रेसिपी को बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा ये चिकन गलकर तैयार हुआ है, और खुशबू बहुत अरूज पे है, और जायका इतना लाजवाब है कि इसकी मिसाल आपको शनवारी कढ़ाई में भी नहीं मिलेगी। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।